Hello everyone, so we are discussing NCERT questions of the chapter Animal Kingdom, and in today's session we are going to discuss the question number 12. So the question is, could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? Why? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक ओविपेरस मदर और एक विविपेरस मदर जो नंबर ऑफ एग्स और नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस करती है तो क्या वो इक्वल हो सकता है, और हमें हमारे आंसर के लिए रीजन भी देना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा नहीं, एक ओविपेरस मदर और एक विविपेरस मदर इक्वल नंबर ऑफ एग्स और इक्वल नंबर ऑफ यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि जो ओविपेरस मदर होगी बेटा वो एग्स ले करती है आउटसाइड द बॉडी, यानी जो यंग वंस का डेवलपमेंट होगा वो बॉडी के बाहर होगा. अब अगर कोई चीज बॉडी के बाहर हो रही है, अगर ओविपेरस मदर एग्स बॉडी के बाहर ले कर रही है तो बेटा वो ज्यादा प्रोन होंगे हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और प्रेडेटर के, यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस और प्रेडेटर उन्हें बहुत जल्दी बहुत आसानी से हार्म कर सकते हैं. तो उस हार्म को कंपेंसेट करने के लिए ओविपेरस मदर्स लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं, जबकि जो विविपेरस मदर्स होती हैं बेटा वो यंग वंस को बर्थ देती हैं, यानी यंग वंस का जो डेवलपमेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है. तो यानी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस या प्रेडेटर्स उन्हें इतना जल्दी से हार्म नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 12 is no, the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother cannot be equal, as oviparous mother lay eggs outside the body and thus development of the young ones takes place outside the mother's body, which makes them prone to the harsh environmental conditions and predators which can harm them. So to compensate this, they produce large number of eggs, while viviparous mothers give birth to the young ones whose development takes place inside the mother's body, so they don't need to produce a large number of eggs. So I hope this question is clear to you. Thank you.